देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यहरम अर्रिफ़्क़ यहरम अल-खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वह सारी भलाई से महरूम रहा। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज के अहम सुर्खियों पर। अवाम फिरका परस्ती को शिकस्त और तरक्की को वोट दे, बीजेपी हैदराबाद के माहौल को खराब कर रही है, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा बीजेपी ने सैलाब से मुतासरीन की कोई मदद नहीं की, अब किस मुंह से वोट मांग रही है। और जीएचएमसी इंतखाबात में कायदीन में लफ्जी झड़प फुनूस जारी, अकबरुद्दीन ओवैसी और बंडी संजय में देखी गई लफ्जी जंग। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। मरकजी मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने आज हल्का आसिफ नगर और विजयनगर कॉलोनी में बीजेपी उम्मीदवारों के तय इंतखाबी मुहिम में शिरकत की है। इस मौके पर वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम टीआरएस और एमआईएम के गठजोड़ को शिकस्त देने के लिए बेचैन है और इस बार जीएचएमसी पर बीजेपी का कब्जा यकीनी है। किशन रेड्डी ने हल्के की आवाम से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वोट देने की अपील की है। रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की बरवक्त नुमाइंदगी और एक दीरीना मसले के हल पर मुशीराबाद की बल्दी हल्के अडिकमेट के पद्माराव नगर की आवाम इतना मुतासिर हो गई कि इस इलाके के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स जैसे सूर्या क्रांति अपार्टमेंट, भाग्य लक्ष्मी अपार्टमेंट्स के अवाम जो इस इलेक्शन का बाइकआउट करने का तय किया था, आज एक इजलास तलब करते हुए रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की मौजूदगी में टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने के करारदाद मंजूर करते हुए वज़ीर मौसूफ को तयक़ुन दिया। दरअसल अपार्टमेंट की आवाम हालिया बारिश में मुत्तसिल नाले की वजह से परेशान हो चुकी थी और जब वज़ीर मौसूफ को इस बात की इत्तला हुई तो इन्होंने फौरी मुतालिका अहदेदारों को तलब करते हुए इस मसले के मुस्तकिल तौर पर हल करवाया, जिससे इस इलाके की आवाम ने इनके इस काम से मुतासिर होकर ये फैसला किया। ఈరోజు పద్మా కాలనీలో అంతా పాదయాత్ర చేశారు. మా యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి మరి కార్పొరేటర్ గారి దగ్గరికి కాబోయే కార్పొరేటర్ గారి దగ్గరికి కూడా తీసుకెళ్లాము. వారు మంచి స్పందించారు. మీరు తప్పకుండా మీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మేము తప్పకుండా సాల్వ్ చేస్తాము, మీ యొక్క కాలనీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రయారిటీ మీద అని శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మినిస్టర్ గారు హామీ ఇచ్చారు. హేమలతా జయరామరెడ్డి గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు. కావున మా పద్మా వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరఫున మా కాలనీ వాళ్ళంతా యునానిమస్ గా టీఆర్ఎస్ వేయడానికి రిజర్వేషన్ పార్టీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మరి హేమలతా జయరామరెడ్డి గారికి నిశ్చయించున్నాం. వాళ్ళు ఏకగ్రీవంగా మేము తీర్మానం చేస్తున్నాం, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చేస్తాం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఎంతో పీస్ఫుల్గా ఉంది, ప్రశాంతంగా మేము బతుకుతున్నాం, ఏ గొడవలు లేవని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా వాళ్ళు ఉన్న సమస్యలు కూడా సమయస్ఫూర్తితో ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ప్రభుత్వం స్పందిస్తుంది. అన్ని రకాలుగా మాకు నమ్మకం మాకుంది, మీరు చేస్తారని ప్రభుత్వం చేసిన నమ్మకం మాకుంది కనుక మీ చేతిలో ఇవ్వాలని మేము అనుకున్నాం సార్ అని అధ్యక్షుడు గారు, మరి జనరల్ సెక్రటరీ గారు, అదేవిధంగా మాచెర్ల రంగయ్య గారు, నరసింహరావు గారు, రూపేందర్ గారు, కమిటీ అంతా వాళ్ళ మిగతా వాళ్ళతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తామన్నందుకు ఖచ్చితంగా మీ నమ్మకాన్ని వమ్మ చేసి ఎల్లప్పుడూ మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. మీరు ఏ సమస్య తీసుకొచ్చినా గ్యారెంటీ మీకు స్పందిస్తాం.
అభివృద్ధిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది. పీస్ఫుల్ తెలంగాణ, అభివృద్ధి తెలంగాణ కావాలని మేము కోరుకుంటాం. అరాచకమైన తెలంగాణ కావాలని మేము కోరుకోవట్లేదు. గొడవలు, అల్లర్లు, పంచాయతీలు ఉండాలని కోరుకోలేదు. చిన్న మామూలు వ్యక్తి కూడా హైదరాబాద్ బతికి ఇంటికి పోయి హ్యాపీగా వండుకొని మళ్ళీ ఉదయం లేచి మళ్ళీ పని చేసుకోవచ్చు. डिप्टी स्पीकर रियासती असेंबली पद्मा राव को आज इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। टीआरएस पार्टी की जानिब से साबिक कॉरपोरेटर अलाकुंटा हरी को तारनाका डिवीज़न से इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिस पर आज उनके नाराज़ हामियों ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए आए डिप्टी स्पीकर पद्मा राव को घेर लिया और काफ़ी देर तक नारेबाजी की गई और बिलाखिर मुकामी पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंची और इन कारकुनों को वहां से हटाकर पद्मा राव की राह हमवार की गई। बल्दी हल्के संतोष नगर 39 के कांग्रेस उम्मीदवार मतीन शरीफ ने आज नेहरू नगर, आरसी नगर, ईदी बाजार इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद रही। इस मौके पर मतीन शरीफ ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकातें की। कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर को आवाम तक पहुंचाते हुए इन्होंने कहा कि अगर ग्रेटर हैदराबाद बल्दी कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का कब्जा होता है तो सैलाब के मुतासरीन में 50,000 की रकम बतौर मदद दी जाएगी और 100 यूनिट करंट जलाने वाले मकानात को मुफ्त बरखी सरबराही की जाएगी। इन्होंने आवाम से कहा कि अब तक जो हैदराबाद की तरक्की हुई है वो कांग्रेस की मरहून मिन्नत है। उन्होंने आवाम से उन्हें एक बार मौका देने और हाथ के निशान को वोट देने की अपील की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी की अहम खबर पर डाल। My dream is to become a software engineer. I thank Sapphire the Millennium School for giving me such wonderful opportunities to fulfill my goals. A good school is a place where children learn enough worthwhile things to make a strong start in life, and that is exactly what my school provides. I love my school because of all the wonderful opportunities it has given me to explore my talent, to strengthen my abilities, and to develop my personality. My source of inspiration are my and top of the class Hufaz who provide Quranic and Islamic। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संतोष नगर डिवीज़न वार्ड नंबर 39 में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मतीन शरीफ साहब, जो कि इस दौरा पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा से, इस पैदल दौरे से आपका क्या उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे अवैसी नगर में पैदल दौर, संतोष नगर डिवीज़न के अवैसी नगर में पैदल दौरे पे है। डोर टू डोर जब सर्विस पब्लिक के पास जा रहे हैं तो पब्लिक में इतना गुस्सा है। जो 10-10 हज़ार रुपये की जो स्कीमों का प्रॉब्लम हुआ, जिसमें किसी को पैसे नहीं मिले, जबकि वो लोगों के घर में 6-6, 7-7 फीट तक का पानी के निशान बता रहे हैं वो लोग कि हमारे घर में 7 फीट के पानी का निशान देख सकते। उनके पास पूरा उनका बर्तन, खाना पीना, हर वो चीज़ बर्बाद हो गया। मगर 10,000 उनको मिलते भी तो उसे 10,000 से उनके जो है सो कोई ज़िंदगी को कुछ नहीं होता था। मगर एक गरीबों के दिल पे एक मरहम के साथ 10,000 से लग सकता था, मगर वो भी जो है सो ये हुकूमत नहीं लगाई। वो भी जो है सो लीडर्स जो है सो अपने अपने वर्करों को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को बांट लिए, जिसकी वजह से आज पब्लिक में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और कई लोगों के दिलों में जो है सो ये जज्बा है कि उन लोग ये चाह रहे हैं कि हम सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों की शहादत का हम ज़रूर इंशाल्लाह आपके इलेक्शन के ज़रिए, वोट के ज़रिए बदला लेंगे और यहाँ
जब तक के यहाँ पे हम बदलाव नहीं लाएंगे, ये चीज़ें प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। हमारे को मालूम है बोल के पब्लिक खुद ये बता रही, और पब्लिक में अब के बार शायद मैं समझता हूँ हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कांग्रेस कहीं से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी से अगर कहीं जीतेंगे तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वो संतोष नगर डिवीज़न से जीतेंगे। क्या जो लोगों के जो सपने चूर हो चुके हैं, जो जहाँ तो काम नहीं हुए, क्या इसको खरा उतरेगी कांग्रेस? बराबर देखिए, जीएचएमसी में हमारे कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आया कि हमारी तरफ से ये ऐलान किया गया कि गरीब जो परेशान है लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के बाद जो लोगों को 3-3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल का प्रेशर डाल दिया गया गरीब आवाम के ऊपर, जो 3 महीने से अपने खाने पीने के लिए परेशान थे, उनको जुल्म ज़्यादती करके उनके लाइटें कट करके जो है सो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले जुल्म करके उनसे पैसा वसूल करे। तो कांग्रेस उन गरीबों का ख्याल रखते हुए ये सोची, ये मैनिफेस्टो में लेके आई कि हम यहाँ पर बराबर जो है सो जैसा हमारा जीएचएमसी में मेयर बनेगा, बनने के बाद हमारी तरफ से गरीब आवाम के लिए, वाइट राशन कार्ड वालों के लिए 200 यूनिट तक का जो है सो इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिया जाएगा, फ्री रहेगा। अभी टक्कर किसी ज़्यादा भारी पड़ रही है? देखिए अभी यहाँ पे मजलिस कांग्रेस में मुकाबला चल रहा है। इंशाल्लाह यहाँ से कांग्रेस अच्छी मेजॉरिटी से जो है सो जीत के आएंगे। 4 तारीख को आपका जो है सो रिजल्ट मालूम होगा आपको। जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान आजमपुरा बल्दी डिवीज़न 28 के एमबीटी उम्मीदवार अस्मा खातून ने आज अपने हल्का इंतखाब में अपने सदर एमबीटी मजीदुल्लाह खान फरहत के हमरा फरहत नगर से सी कॉलोनी फरहत कमेटी हॉल तक इलाकों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की है। इस मौके पर वो घर घर पहुँच कर आवाम से मुलाकात कर रही हैं। इनका आवाम भी पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल कर रही है। मजीदुल्लाह खान फरहत ने कहा कि वो और उनके वालिद और बरादरान ने हमेशा ही कौम व मिलत की खिदमत सबसे अजीज़ रखा और एमबीटी अवामी खिदमत का एक अजीम रिकॉर्ड रखती है। इन्होंने अवाम से अपील की कि इस इंतखाब में मुकाबला कारकर्दगी पर यकीन रखने वाली एमबीटी और पैसे के ज़ोर पर अवामी राय को ख़रीदने वाली मजलिस के दरमियान है। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो बैट के निशान को वोट देकर एमबीटी उम्मीदवार अस्मा खातून को अपनी दुआओं और वोटों से नवाजते हुए इंतखाबात में कामयाब बनाएं। मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार के हक में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करें। जिनका इम्तियाजी निशान बैट है, बैट को वोट दीजिए, बैट को वोट दीजिए। अगर वो आपके पास मेहमान का सबसे लड़ता हूँ, सलाम बोलिए। मैं 1 दिसंबर को इधर जाना है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मस्जिद बचाओ तहरीक के सदर माजिदुल्लाह खान साहब फरहत मेरे साथ मौजूद है। आज के दौरे के बारे में बताइए और क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हल्के आज़मपुर से तहरीक के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आवाम का बेपनाह ताउन है और बिलखुसूस अमजदुल्लाह खान खालिद के बेशुमार खिदमात है इस हल्के के अंदर, और मरहूम गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान से तमाम लोग वाकिफ़ है। ये हमारा महल्ला है आज़मपुरा चंचलगुड़ा फरहत नगर, ये हमारा आबाई महल्ला, आबाई लोगों से ताल्लुक़ात है और लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि हम कैसा खिदमत करते। इलेक्शन आता, इलेक्शन जाता, लेकिन लोग तमाम वाकिफ़ है कि रात के दिन के किसी वक्त पे भी कोई मसाइब कोई मुश्किल आता तो सबसे पहले करीब में हम रहते हैं और हमारे से ताल्लुक़ पैदा करते हैं और मसले को हल करने की पूरी जिद्दोजहद करते हैं। और इस वक्त क्या लगता है टक्कर किससे ज़्यादा हो रही है? नहीं, अब इलेक्शन है, टक्कर रुक्कर तो अब लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ का इलेक्शन मशीनरी जो भी है, मुखालिफिन की जानिब से जो बोकस, रिगिंग, डुप्लिकेट आइडेंटिटी कार्ड बनाना, बाहर से लोगों को ला के वोट डालना, कम से कम ये प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। मैं मुसलसल पुलिस कमिश्नर साहब से, इलेक्शन कमिश्नर साहब से सबसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि हैदराबाद पुराने शहर में जमहूरियत की असमत रेजी की जा रही, इट्स रेप ऑफ डेमोक्रेसी। आवाम को वोट डालने से पहले वोट डल जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग घर घर गए तो यही शिकायत कर रहे हैं कि हम वोट डालने गए जब तक वोट पड़ जाता। तो ये मैकेनिज़्म कैसे रुकना, ये रुकना है तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, पुलिस डिपार्टमेंट की है कि चीटिंग को, फ्रॉड को, धोखे को रोकना, आवाम को उनका जायज़ हक देना। जमहूरियत में उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, और जब तक अगर वो अपना वोट नहीं डालेंगे तो ये अवामी खिदमत करने के लिए कोई नुमाइंदा मुंतखब नहीं होगा। मैं आपके टीवी के ज़रिए फिर एक बार अपील कर रहा हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से, इलेक्शन कमिश्नर के महकमे से, आला ओहदेदारों से कि मुकामी राउडी शीटर, गुंडा अनासिर जो रिगिंग करते, बोकसिंग करते, जिस पे 10-10, 15-15 केस है
रौडी शीट है, वैसे लोगों को खुलेआम छोड़ देते पोलिंग के दिन। और अक्सर देखा जाता है कि इलेक्शन का कानून नाफिज होता, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत इलेक्शन तक काम करते, लेकिन इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ के ऊपर पुलिस की फोर्स कम रहती और कोई वहाँ पे बोकसिंग होती, उसकी मुखालिफत करे तो हमले किए जाते। मैं तवक्को करता हूँ कि इस इलेक्शन में बिलखुसूस बोकसिंग और रिगिंग को रोकना ये जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है, इलेक्शन कमीशन की है। हम एक साफ शफाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना हम दौलत की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, ना ताकत की बुनियाद पे लड़ रहे हैं। हम आवाम की जो खिदमत करते आए, हमारा रिकॉर्ड है, वो खिदमत की बुनियाद पे, आवाम की ताकत की बुनियाद पे इलेक्शन हो रहा जमहूरियत में। हम यही तस्वुर करके इलेक्शन लड़ रहे हैं कि इलेक्शन कभी साफ शफाफ होगा और आवाम को उनके वोट के ज़रिए उनका नुमाइंदा मुंतखब करने का आवाम को पूरा हक़ है और ये हक़ आवाम का कोई सल्फ नहीं कर सकता, कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि 15-20 साल से 5-6 इलेक्शन में लड़ा, गुज़िश्ता 5 इलेक्शन से खुलेआम ये मजाक हो गया, रिगिंग बोकसिंग, डुप्लीकेट वोट बनाना, डुप्लीकेट वोट डालना, इलेक्शन जीत जाना और गुंडा अनासिर को पैसे देना, शरीफ लोगों को डराना, मारना, पीटना, भगा देना, इलेक्शन कब्जा कर लेना। इंशाल्लाह तवक्को है कि इस वक्त पे ऐसा नहीं होगा। चलिए तो ये थे हमारे साथ मजलिस बचाओ तहरीक के सदर माजिदुल्लाह खान फरहाद, जो कि इस दौरे के बारे में बता रहे थे। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ पर। मैं कैमरामैन जमील के साथ जफ़र खान, सिटी इंडिया न्यूज़ हैदराबाद से। डीसीपी साउथ जोन गुजरात भोपाल के मुताबिक आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की क़यादत में जीएचएमसी इंतखाबात के मौके पर हैदराबाद पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और सीआरपीएफ की कंपनियों पर मुश्तमिल एक फ्लैग मार्च व शऊर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया है। रैली चार मीनार से निकलकर साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डीसीपी ने कहा कि इस मार्च का मकसद शहरियों को ये एहसास दिलाना है कि इंतखाबात में वो अपनी राय दही का पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करें और महकमे पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। जीएचएमसी इलेक्शन के सिलसिले में आज पूरी हैदराबाद सिटी पुलिस फोर्स, सिटी आर्म्ड रिजर्व, सिविल और टीएसएसपी प्लेटून जो जितना भी अवेलेबल है, आज यहाँ पे चार मीनार से लेके राजेश मेडिकल हॉल, वहाँ से वोल्टा जंक्शन से एतबार चौक और फिर वापस हैदराबाद एक फ्लैग मार्च कम अवेयरनेस रैली। ये आज शाम को ऑनरेबल हमारे सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब के अंडर में किए। इसका उद्देश्य है कि हम आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में सब लोग को भरोसा दिलाए कि अपने अपने वोट शांति से, सुकून से डालें, किसी का कोई तकलीफ़ नहीं होना, किसी को भी तकलीफ़ नहीं होना और कोई थ्रेट और उसमें प्रेशर नहीं आना। सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से शांति से वोट डालें। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या खा रहे मियाँ? महबूब नगर की नंबर 1 कॉस्मिक बेकरी का केक खाए कभी? तुम अब खा रहे, हम हर साल खाते।
अरे ये महबूब नगर ही नहीं माँ बाप, पूरे तेलंगाना की नंबर 1 अवार्डेड बेकरी है। मैं भी हर साल न्यू ईयर के मौके पर ये इनका नहीं केक ऑर्डर करता हूँ। हाँ ओ देखो ये साल का भी ऑर्डर कर दिया। आप लोग अभी कॉस्मिक बेक जोन से आज ही ऑर्डर कर लो नए साल का केक। यस, कॉस्मिक बेक जोन का केक, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार। कॉस्मिक बेक जोन, बी साइड HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। फोन नंबर 08542 245666। सेल नंबर 9985261007 9441554455। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स IJ नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। ECIL चौराहे पर रियासती सदर TRS के तारक रामाराव ने आज इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कायदीन हैदराबाद को मुल्क का हिस्सा तस्वुर नहीं कर रही है। इनके कायदीन के पास बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ फ़िरक़ावाराना मुनाफिरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि इस GHMC इंतखाबात की तशहीर से बेंगलुरु, दिल्ली से BJP कायदीन आ रहे हैं और सिर्फ नफरत की बातें यहाँ फैलाई जा रही हैं। KTR ने कहा कि आज TRS हुकूमत ने पिछले 6 साल में जो काम कर दिखाया है वो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो 1 दिसंबर को फ़िरक़ा परस्ती को शिकस्त दे और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए TRS के हक़ में वोट दे। తెలంగాణలో పేదవాడు సంతోషంగా ఉన్నాడా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి। ఈరోజు రూపాయికే కిలో బియ్యం చొప్పున ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి బ్రహ్మాండంగా 6 కిలోల చొప్పున, ఇంట్లో 5 మంది ఉంటే 30 కిలోలు, 10 మంది ఉంటే 60 కిలోల చొప్పున బియ్యం వస్తున్నది పేదవాడికి। అందులో ముఖ్యంగా పెద్ద వయసులో ఉన్న పేదవాళ్లకు ఈరోజు పెన్షన్ రూపంలో, ఒకనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో 200 వస్తే ఈరోజు 2000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తుందా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి। పెళ్లి చేసుకుంటే పేదింటి ఆడబిడ్డ కళ్యాణ లక్ష్మి పేరుతో, షాదీ ముబారక్ పేరుతో మేనమామ కూడా వస్తాడో రాడో తెలియదు కానీ, ఏమన్నా ఇస్తాడో ఇయ్యడో తెలియదు కానీ, కేసీఆర్ గారు మాత్రం 1,116 రూపాయలు మా ఆడబిడ్డలకు ఇస్తున్నారా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। అదే పేదింటి ఆడబిడ్డ కడుపులో బిడ్డ పడితే కాన్పుకొస్తే కేసీఆర్ కిట్టు, మగ బిడ్డ పుడితే 12,000, ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000 రూపాయలు। ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఆకలైతే అన్నపూర్ణ సెంటర్, సుస్థి చేస్తే బస్తీ దవాఖానా, గల్లీ గల్లీకి LED లైట్లు, CC కెమెరాలు బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। మీ ఉప్పల్ ప్రాంతాన్ని, మీ ఉప్పల్ నియోజకవర్గానికి కూడా IT కంపెనీలు తీసుకురావడానికి మొన్ననే 5 IT పార్కులు కూడా ఇక్కడనే ప్రారంభించబోతా ఉన్నామనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। మరి 6 ఏళ్లలోనే ఇవన్నీ చేసుకున్నాం। మరి ఈరోజు మన మీద పోటీ చేస్తున్న వాళ్ళు, మనను ఓడించి గెలవాలని కలలు కంటున్న వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో కూడా దయచేసి ఆలోచించండి।
बीजेपी के सरकर्दा कायद व मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आज हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए हैदराबाद आने के बाद एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वही पुराना अराग अलापा है कि हैदराबाद में गैर मुल्की तारिकन वतन का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का भी जिक्र किया। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कायदीन के पास GHMC इंतखाबात में सिवाय नफरत के एजेंडे के कोई और एजेंडा मौजूद ही नहीं है। GHMC इंतखाबात में लफ्ज़ों की जंग लगातार जारी है। उधर मजलिसी कायद मुकन्नना ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि हालिया सैलाब के बाद तालाबों के करीब वाक़ करीब आवाम के मकानों को मुनहदिम किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत उन कब्ज़ों को निकालने में नाकाम है जहाँ लोगों की समाधियाँ बनाई गई हैं। उन्होंने हुसैन सागर की तरफ बनाई गई कौमी रहनुमाओं की समाधियों की तरफ इशारा किया तो इसके जवाब में सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने कहा कि अगर मजलिस कायदीन उन समाधियों को हटाने की बात करते हैं तो बीजेपी दारुसलाम को निस्त नाबूद कर देगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज हल्क़े मुशीराबाद के मुख्तलिफ बल्दी हल्कों में मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। वहाँ मुनक़िदा एक जलसे को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि जब हैदराबाद में सैलाब आया, मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने हैदराबाद की आवाम को राहत पहुँचाने के लिए 1 रुपया भी बतौर इमदाद नहीं पहुँचाया और आज उनके कायदीन बेहयाई के साथ हैदराबाद की आवाम से वोट मांगने के लिए निकले हैं और हैदराबाद के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि 1 दिसंबर को बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। फ्रस्ट्रेशन, इनकी बोखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी ये नहीं बोल रही कि हैदराबाद को इतना अच्छा करेंगे। मैं एक ही सवाल करा मोदी से, तड़प गए लोग, ऐसा दिख रहा सीने पे सांप रोक रहा, कैसा पूछा है? क्या पूछा मैं कि भाई 2019 से अब तक आप हैदराबाद को कितना पैसा दिए बताओ। हैदराबाद में सैलाब आया, 100 साल के बाद बारिश हुई, कितना पैसा दिए, उसकी बात ही नहीं करेंगे। जहां पैसों की बात आ रहे, मोदी बोलते नेशनलिज्म की बात करो, 56 इंच की बात करो। मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, 29 तारीख को इंतखाबी मुहिम खत्म हो जा रही। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी RSS वालों को कि आप अपने बयानात में क्या 29 तारीख तक टेररिज्म नहीं बोल सकते? क्या आप पाकिस्तान नहीं बोलेंगे? क्या आप रोहिंग्या नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी जबान पर ये 4-5 चीजें नहीं लाकर हैदराबाद की बात करो? ट्रैफिक का मसला है, रोड वाइडनिंग का मसला है, बच्चों के स्कूल का मसला है, लॉकडाउन जो मोदी ने लगाया, आपको मालूम, मैं शुरू से कह रहा था लॉकडाउन गलत है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरी चले गई? मालूम आपको, इनफॉर्मल सेक्टर में 10 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई। सियासत में हिज़्ब मुखालिफ को भी आवाज़ हासिल होनी चाहिए ताकि इख्तिदार पर बैठने वालों की गलतियों की निशानदही की जानी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार अवामी गलोकार कदर ने आज रेवंत रेड्डी से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने रेवंत रेड्डी की सताइश करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी जैसी शख्सियत जो कि तूफान का मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करती हैं, आजकल की सियासत में बहुत कम नज़र आते हैं। रेवंत रेड्डी आज अवाम की आवाज़ बनकर उभरे हैं। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गदर एक अवामी गलोकार होने के साथ साथ आवाम की आवाज़ है। उनके नक्शे कदम पर चल कर ही हम आवाम की सच्ची खिदमत कर सकते हैं। తమ్ముడు రేవంత్ రాజకీయం పద్మవ్యూహం లాంటిది, దానిలోకి తెగించిపోవాలి, తెలివిగా బయటపడాలి. వందనాలతో మీ గద్దర్ భగత్ సింగ్ ఆయన ఉరికంబానికి ఎక్కే ముందు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది. మన యువకులు కూడా గ్రామాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, వెళ్ళి వాస్తవంగా భారతీయ విప్లవం అంటే ఏమిటో అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ప్రజలకి రానున్న విప్లవం అంటే కేవలం అధికారుల మార్పిడే కాదు, ఒక సరికొత్త వ్యవస్థ ఉనికిలోకి రావడం, అది ఒక కొత్త రాజ్య పాలన అని వారికి నచ్చజెప్పాలి. అది ఒక దినంలోనో ఒక ఏడాదిలోనో ముగిసే పని కాదు. దశాబ్దం పాటు మాత్ర బలిదానాలతో మాత్రమే ప్రజలు ఈ మహాకార్యాన్ని పూర్తి చేయగలుగుతారు. విప్లవం యువకులే ఈ పనిని సాధించగలుగుతారు. విప్లవకారుడంటే ఒక బాంబో ఒక పిస్తోలో చేతపుచ్చుకున్నవాడని మా అభిప్రాయం కాదు.
కాబట్టి మనోడు అన్నాడు కదా, జీవం ఏది గొంతు ప్రశ్నించే గొంతుకు నువ్వు జీవం పోయాలన్నాడు కదా గిరి. సో बीजेपी एमपी अरविंद की जानिब से टीआरएस पार्टी के इश्तिहारी बैनर्स को फाड़ने पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए खैरताबाद हल्का असेंबली दानम नागेंद्र ने कहा कि एक एमपी होते हुए इस तरह की ऊंची हरकत काबिल मजम्मत है। दानम नागेंद्र ने कहा कि अगर हम चाहें तो इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम अमन के चाहने वाले हैं और बीजेपी कायदीन अपनी ऊंची हरकतों से हैदराबाद के मान को मुकद्दर करना चाहती है। వీళ్ళకి అందరు వాళ్ళే ఉన్నారు, బట్ట తలలేని వాళ్ళే ఉన్నారు. అమ్మ ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. ఏం ఆడదామో అర్థం. అరవింద్కేమో ఫ్లెక్సీలు చింపుతుండు. మేము చింపనీకే కూర్చుంటే ఏమైనా ఉంటుంది ఆడ? మేము చేయలేదా ఇవన్నీ హైదరాబాద్? వద్దు, ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, మంచిగా ఉన్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నాం, సంతోషంగా ఉన్నాం. సంతోషాన్ని ఇదే మా కాపాడుకో. ఈ సంతోషంలో మీరు భాగస్వాములు కాండి, అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కాండి, అభివృద్ధి నిరోధకులుగా మారకండి. ఒక ఫ్లెక్సీ చింపితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఎందుకు అది అంత ఆవేశం ఎందుకు? భయం పట్టుకుంది వాళ్ళకు. ఎట్టి పరిస్థితిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళీ రాబోతుంది కాబట్టి ఆ భయంతో ఆ యొక్క మైండ్ ఏదో బ్లాక్ అయిపోయినట్టుగా ఇది చేస్తుండ్రు. ఇక రేపు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. మేము కూడా, ఎందుకంటే మేము రెచ్చిపోయి మాట్లాడదలుచుకోలేదు. వాళ్ళు ఎంత రెచ్చగొట్టినా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నేను చెప్పారు, మీరు రెచ్చిపోయి మాట్లాడద్దు, మనం చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే ప్రజలకు చెప్పండి. మన ఇస్తున్న తీసుకుంటాం, మనమైతే అభివృద్ధి ఫలాలు పొందుతున్నటువంటి ప్రజలే మనకు అండదండగా ఉంటారు. అదే మాట చెప్పమని మేము అదే మాట చెప్తున్నాం. అభివృద్ధి ఇంకా కొనసాగిస్తుంది. హైదరాబాద్ని విశ్వనగరంతో పాటు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల వారికి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించడంలో మేము ఎప్పుడు కూడా ముందుండి పనిచేస్తాం. వారికి అండదండగా ఉంటాం. పార్టీలకు అతీతంగా మేము మన పైసలు పంచాం. పార్టీలకు అతీతంగా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ. ఎప్పుడు లేదు, ముఖాలు చూసి పొట్టు పెడతారు. మొన్న ఒక ఎక్కడ మన మలక్పేటలో ఎక్కడో బీజేపీ కార్యకర్తలు డబ్బులు తీసుకొని ధర్నా ఆలే చేస్తుంది. మా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది. దానికి జవాబు ఇప్పటిదాకా సంజయ్ చెప్పలేదు, अरविंद చెప్పలేదు. आज हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में मुकाबला अगर है तो टीआरएस, मजलिस, बीजेपी इत्तेहाद का कांग्रेस से है। इन्होंने कहा कि आज ये तीनों जमातें अंदरूनी नापाक इत्तेहाद किए हुए हैं और दिखावे के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। इन ख्यालात का इज़हार सदर रियासती कांग्रेस शोबा अक़लियत शेख अब्दुल्ला सुहेल ने हमारे एडिटर मोहम्मद तकी हुसैन से मुलाकात के दौरान कही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में हैं और इस इंतखाब में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। मैं रियासती कांग्रेस कमेटी शोबा अक़लियत के सदर जनाब अब्दुल्ला सुहेल साहब के उनके दफ्तर में मौजूद हूँ, उनके साथ मौजूद हूँ। कांग्रेस जहाँ इन जीएचएमसी इंतखाबात में 146 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है, कहा यह जा रहा है कि मुकाबला राष्ट्र बीजेपी और टीआरएस में नज़र आ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुकाबले में कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब्दुल्ला सुहेल साहब उन कायदीन में शुमार किया जाते हैं हैदराबाद के, जिन्होंने रोज़ अज़ल से ही हमेशा ही कांग्रेस की तरक्की और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किए हैं और पूरे जाराना अंदाज में अब इंतखाबी में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो मैं आज अब्दुल्ला सुहेल साहब से ये जानने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ कि किस तरह वो अपने उम्मीदवारों की जो इंतखाबी मुहिम जो पीछे चल रही है उसको आगे बढ़ाने में वो किस तरह काम करेंगे। मैं इस सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप दूध बोली का दौरा किए, पुराने पुल का दौरा किए, गांधी बाज़ार का किए हैं, पुराना शाली मंडे का किए हैं, आपको कहीं टीआरएस दिखी? कांग्रेस और मजलिस चल रही है, कांग्रेस और मजलिस के दौर में लड़ाई चल रही है। तो ये बोलना कि कांग्रेस के टीआरएस और मजलिस के बीच की लड़ाई है या टीआरएस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, तो ये गलत बात है। बीजेपी जो है टीआरएस से अंडरस्टैंडिंग करते हुए, अम्माइम से अंडरस्टैंडिंग करते हुए बिहार में ये लोग जो है मजलिस मुस्लिम 51 सीट्स पर लड़ रही और बीजेपी जो है दिखावे को तो खैर एक 149 ऐसा बता रहे, बट वो लोग सिर्फ एक 25 सीट पर लड़ रहे और बाकी के जो है टीआरएस जो है जो 100 सीटों में 25 सीटें जो टीआरएस इनको छोड़ी बीजेपी के लिए। आप देखिए जहाँ पर मिसाल के तौर पर जहाँ बीजेपी को जिताना है, जहाँ टीआरएस को जिताना है, जहाँ अम्माइम को जिताना है, वहाँ दूसरे पार्टियाँ जो एक डिम्मी कैंडिडेट डाले हुए हैं, जहाँ कोई दौरे नहीं हो रहे, जहाँ कोई बड़ा लीडर नहीं आ रहा। ये खैर उनकी अपनी हिकमत है, उनकी अपनी पॉलिसी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ ये इलेक्शन लड़ रही है
और हमको पब्लिक के तरफ से जो है हिम्मत अफजाई भी बहुत अच्छी मिल रही है। पब्लिक की हमारे को कमेंट्स भी हमारी तरफ अच्छे हैं। जो हाल ही में जो बारिश से जो तबाह हुआ था उसके बाद लोगों की मदद करना तो दूर की बात, वो 10,000 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से अफेक्टेड लोगों को जो आए थे उस्मान नगर तो आज भी भीगा हुआ ही है। मगर ये लोग क्या है मालूम, टीडीपी कांग्रेस और मजलिस टीआरएस और बीजेपी, टीआरएस वाले वो लोगों को अपने पैसे बांट लिए जो उनके करीबी है, अम्मा वाले वो लोगों को बांट लिए जो करीबी है, मगर जो अफेक्टेड लोग आते हैं उनको तो पैसे आज भी नहीं मिले। बखे जो पैसा जो बच गया 700 करोड़ में से जो आए थे बच गया, सो पैसे उसमें मजलिस को 50 करोड़, अम्मा को 50 करोड़ 60 करोड़ दे दिए, बीजेपी को 25-30 करोड़ दे दिए इलेक्शन लड़ने की मदद के तौर पर। और ये एक दिखावे के तौर पर आगे हम लड़ रहे, तुम नहीं है तुम नहीं है तुम नहीं। तो अब मेरे को एक बात बताइए, कांग्रेस से खौफजदा क्यों है आप लोग? आप तीनों अंडरस्टैंडिंग में जब आए इलेक्शन लड़ने, तो जब आपको मालूम है कि आप तीनों अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग चाह रहे हैं कि हम तुम में से जीतना है, तो फिर आप जो है इलेक्शन कैनवेसिंग टाइम जो है 7 दिन जो रह के 12-15 दिन रखना था। एक्चुअल से कैसा होता है, आप नॉमिनेशन के आते 5 दिन रखना था, विड्रॉल के आते 2 दिन रखना था, जैसा हमेशा होता है। नहीं, आपको डर है कि कांग्रेस जो पिछले 1-1.5 महीने में बारिश आने के बाद जो लोगों में जो NRC और ये लॉकडाउन वगैरह में जो कांग्रेस जो पब्लिक के बीच थी, फिर ये बारिश के उसमें तो 1 महीने 1.5 महीने तक काफ़ी करीब हुई थी। आपको डर था कि कांग्रेस जो है कहाँ अपना पल्ला भारी हो जाता कांग्रेस का, कहाँ लोग कांग्रेस के पैर में जाते। अब हड़ाहड़ी को क्या करें, आप इलेक्शन डिक्लेयर कर लिए और जल्द से जल्द आप जो ना रिजर्वेशन डिक्लेयर करें, ये बार वही पुराने रिजर्वेशन पे आप एकदम धन बल के इलेक्शन को आगे। आपके कैंडिडेट्स को डिसाइडेड था क्या करना, हमारे को तैयारी के लिए सताया गया। खैर उसके बावजूद भी जो हम मैदान में हैं, हमारा मैनिफेस्टो के साथ है, हम हमारी पूरी हिकमत के साथ है। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि आवाम हमारे को जो है नाउम्मीद नहीं करेगी। आवाम हमको जो है आवाम देख रही है कि टीआरएस क्या कर रही है, एमआईएम क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है इतने सालों से। अब मैं समझता हूँ आवाम जो है तंग आ गई है लोगों से, इन लोगों की कम्युनल बातों से, इन लोगों के घुमावी बातों से, फेक वादों से। अब आवाम चाह रही है कि उनका काम हो, और काम होना तो जो है उनको मालूम है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इनके साथ आवाम के साथ जुड़ के खांधे पे खांधा लगा के काम करती है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से भैंसा में बिलासूदी सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम व इफ्तिताह जमात इस्लामी भैंसा के मरकज़ दफ्तर में अमल में लाया गया है, जिसमें 5 अफराद पर मुश्तमिल ब्रांच मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी गई और 150 से ज़ायद अफराद ने रुकनियत साजी हासिल की, जिनमें रुकनियत साजी के इसनादात तकसीम किए गए हैं। इस इफ्तिताही तक़रीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमन जाहिद बेग, रियासती सेक्रेटरी इस्लामी माशरा, इकबाल हुसैन ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, रियासती सेक्रेटरी ज़कीउद्दीन सहूलत माइक्रो फाइनेंस रीजनल डायरेक्टर जुनूब हिंद, फैजुल्लाह खान रुकन बदलिया, मौलाना जावेद बेग उमरी, मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, ज़िले सदर जमीयत उलमा मौलाना शाहिद ग़फ़रान कासमी, हाफिज़ मुनीरुद्दीन, मकामी सदर सफ़ा बैतुलमाल तनवीर अहमद, आवाम की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की है। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। हालिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का अलामिया जारी हुआ है। इसकी इत्तला भैंसा डिवीज़न के कुबेर मंडल तहसीलदार प्रभाकर ने हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए आवाम से अपील की है कि ऐसे अफराद जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल मुकम्मल हो चुकी है, वैसे अफराद अपने नामों की वोटर लिस्ट में शमूलियत के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिल करें और नामों की दुरुस्तगी के लिए फॉर्म 8 दाखिल करें। ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఇఓ గారి ఆదేశానుసారం మనము ఇప్పుడు ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమం చేపట్టినాం. ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమం జరుగుతుంది మండలంలో. మొన్న అందరు బిఎల్ఓలని డ్రాఫ్ట్ రోల్ పబ్లిష్ అయింది. డ్రాఫ్ట్ రోల్ ఇచ్చేసి ఎలక్ట్రల్ రోల్ ఇచ్చి బిఎల్ఓలకి మనము ఆదేశాన్ని మీటింగ్ బట్టి ఆదేశించడం జరిగింది. బిఎల్ఓలు ప్రతి బిఎల్ఓ మొన్న స్పెషల్ కాంటెంట్ 21
21-22 స్పెషల్ కాంపెండ్ కూడా నిర్వహించారు. అప్పుడు ఆ స్పెషల్ కాంపెండ్లో ఫామ్ 6 18 సంవత్సరాలు జనవరి 1, 2021 నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళని ఓటర్ నమోదుగా చేర్చుకోవాలని చెప్పినాము. సో స్పెషల్ కాంపెండ్ 2 నిర్వహించినప్పుడు మనకు కుబీర్ మండలంలో ఫామ్ 6లో 188, ఫామ్ 7 10, 8 ఈ విధంగా 198 మొత్తం అప్లికేషన్స్ మొన్న స్పెషల్ కాంపెండ్ 2 రోజులు రావడం జరిగింది. మరియు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఎవరైనా మన మండలంలో వ్యక్తులు ఎవరైనా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ 18 సంవత్సరాలు నిండితే 1 జనవరి 2021 నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఓటర్లకు ఫామ్ 6 ఇచ్చి ఓటర్కు నమోదు చేసుకోవాలి అందరూ కూడా. అదేవిధంగా ఎవరైనా చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే డిలీషన్ చేసుకోవాలి. ఓటర్ లిస్టులు చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉండద్దు. వాళ్ళ పేర్లు తొలగించడానికి ఫామ్ 7 ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళని కూడా ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళు మ్యారేజ్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఓటర్ నమోదు చేసుకున్నారు లేదు అనుకుని మనం ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా డిలీషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మండలంలో ప్రజలందరికీ కోరుకున్నది ఏమనగా 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి యువకులు ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవాలి. नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम फिरका परस्ती को शिकस्त और तरक्की को वोट दे, बीजेपी हैदराबाद के माहौल को खराब कर रही है, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा बीजेपी ने सैलाब से मुतासरीन की कोई मदद नहीं की, अब किस मुंह से वोट मांग रही है। और जीएचएमसी इंतखाबात में कायदीन में लफ्जी झड़प पुनः जारी, अकबरुद्दीन ओवैसी और बंडी संजय में देखी गई लफ्जी जंग। देखन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। देनौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।